राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। आशा करते हैं आप खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में तंदुरुस्त और एकदम एनर्जेटिक मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे होंगे, क्योंकि भाई सुबह सुबह का ही टाइम है। बट आई एम नॉट एनर्जेटिक, पता नहीं क्यों, व्हाटएवर जो भी हो। तो बस हाँ, राधे राधे भाई, राधे राधे बोला करो आप लोग। और आज है वीकेंड, बच्चों की छुट्टी है, पेपर चल रहा है ना, तो 1-2 दिन की गैपिंग दे रहे हैं टीचर। ऐसे पेपर अगर लगातार लेते तो फटाफट हो जाए, बट इन लोगों को प्रिपरेशन करने की भाई। बच्चा मर जाएगा, चुप। साल भर क्या किया था? साल भर वहां बैठ के घास काटता था तू लोग। एक दिन में पहाड़ तोड़ लेगा। प्रिपरेशन के लिए टाइम देते हैं, साल भर में प्रिपरेशन नहीं। अरे वो घबराहट ना हो इसीलिए। घबराहट? ही रे बाप रे, आईपीएस वाला परीक्षा दे रनिया। घबराहट ग्लूकोज चढ़वे पर जीते। सुन रहे हो गाइस, ये देखो, ये तुम्हारा मुंह देखो। तो करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या आपको आज दे पाती हूँ कंटेंट, एक नई शुरुआत आपको। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ज़रूरी है आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपसे कनेक्शन जोड़ना ज़रूरी है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे सब्सक्राइब करिए। डेली ब्लॉग आता है, डेली ब्लॉग आप इंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे किस तरह का कंटेंट देना चाहिए आपको। सब्सक्राइब कराना तो एक बहाना है, असली मकसद तो पैसे कमाना है। हाँ मेरी जान। तो नहीं, असली मकसद पता है क्या है? मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, नहीं सच कह रही हूँ, मैं ऑनलाइन कह रही हूँ ये बात कि मुझे सच में टाइम पास करना है। मेरा समय नहीं बीतता है, न तेरे पापा के पास टाइम है मेरे लिए, न तुम लोगों के पास दिमाग है मुझे शांत रखने के लिए कि भाई मैं अपना एंटरटेन कहाँ करूँ, कैसे करूँ बताओ। सर पे बर्फ रख के तुम्हारे पापा को सुबह से पेट्रोल पड़ जाता है उनके पूंछ पर, उसके बाद सारा दिन रिड़ियाते रहते हैं। सारा दिन वो अपना 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आएंगे, सुबह 7 बजे निकलेंगे, 12-1 बजे रात में आएंगे। कहाँ जाऊँ मैं? लगभग हाँ वही था। तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपना एंटरटेन कहाँ करूँ ये बताओ। बच्चे पालने, घर संभालना, बीमार शरीर है, सेहत खराब हो गया मेरा एकदम। शुगर, खाली पेट मेरा 300 शुगर पहुंचा हुआ है। मैं ये बात ऑनलाइन आपसे कह रही हूँ, सोशल नेटवर्क पर कह रही हूँ ये बात। रिपोर्ट दिखा दूंगी मैं अपनी आपको, अगर आपको होगे तो। खाली पेट शुगर मेरा 300 पहुंचा हुआ है, सिर्फ स्ट्रेस के मारे। भाई आपको घर में टाइम अगर आप नहीं दोगे अपने बच्चों को, परिवार को, तो फिर क्या ही हाल होगा घर का। बस चल रहा है, जब तक चल रहा है, गाड़ी खींच रहे हैं। जब गाड़ी में तेल खत्म, गाड़ी बंद, ब्लॉग बंद, तब तक आप इंजॉय करो जब तक हम जी रहे हैं। क्योंकि हाँ, तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करो भाई। आपके साथ टाइम स्पेंड करनी है मुझे, आपसे बातें करनी है और किसी तरह अपने आप को इंगेज रखना, ताकि बाकी स्ट्रेस से मैं बच पाऊँ। बाकी जो स्ट्रेस है मेरे ऊपर, जो भी चिंता है, वो जेन्युइन हो या अननेसेसरी हो, तो फिजिकल हो, मेंटली हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, बट यही एक साधन है जहाँ मैं अपने आप को इंगेज रख पाती हूँ, थोड़ी देर के लिए सही। तो आधा टाइम तो कम से कम सोचने में बीत जाता है, भाई क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये भी एक मकसद बन जाता है मेरे अच्छे रहने के लिए। अब सारा दिन मुंह लटका के बैठी रहूं, आजकल का समय है नहीं किसी के घर जाओ, कितना दिन जाओगे, क्या बात करोगे, रोज क्या बात करोगे। इन सब का कोई मतलब नहीं बनता है। घर में हो अपने, खुश रहो, किसी तरह से खुश रहने की कोशिश करो। टीवी है, 3 साल हो गए टीवी बिगड़े हुए। अरे बाबा आदमराज का मैं खरीदूंगा इतने में, पता है कोई और साधन है नहीं घर में कि भाई कोई और साधन है जिससे मैं अपना एंटरटेन करूं। पापा का मन है कि पहली कमाई का था, तो अब आखिरी कमाई तक वही आखिरी कमाई तक वही चले, लेकिन वो बंद पड़ी है, वो खराब हो गई। कोई और साधन है नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये फोन है। तो फोन पे भी मैं, पता है, मैं जिंदगी में नहीं सोची थी, मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, मैं जिंदगी में नहीं सोची थी कि मैं ब्लॉगिंग करूंगी। मैं कभी ये सब नहीं सोचा। सिखाने की बात नहीं है, दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है। अगर तुमको खुद की इच्छा ना है तो, तुम्हारा इच्छा है तभी तुम सीख सकते हो, नहीं तो किसी की पावर नहीं है तुमको जबरदस्ती कुछ सिखा देने का। तो मैं सोची कि मैं मर जाऊंगी ऐसे में अगर मैं नहीं निकलूंगी इन चीज़ों से। तो दिन रात एक ही बात का टेंशन, कैसे 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 होगा। तो बस ये था कि भाई फ़ोन है तो चलो कहीं कुछ नहीं होगा तो यही सही।
अपना पचड़ा इधर उधर बकती रहूँगी फालतू में। लोग को अपना जो समझ में आएगा देखेंगे, नहीं समझ में आएगा मत देखेंगे। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग शुरू करी हूँ, और कोई रीज़न नहीं था। और नहीं तो नॉर्मल लोगों के पास तो समय भी नहीं होता है अपने घर गृहस्थी में, पर मेरे पास घर छोटा सा है, गृहस्थी छोटी सी है, टाइम बहुत है, परेशानियाँ बहुत है। इसी छोटी सी गृहस्थी को संभालते 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 अधमरी हो गई मैं। खुद ही सारा सिस्टम मेरा बिगड़ गया। सिस्टम है, सही बोल रही हूँ, सब कुछ बेकार एकदम हो गया हालत मेरी। चलो आप लोग विश करो जल्दी से ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए बढ़िया, मैं भी खुशी का दिन देख पाऊँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, मैं तंग आ चुकी हूँ इन चीज़ों से, एकदम निकलने का दिमाग ख़राब हो गया। मैं कैसे निकलूँ इस सब से? सही बोल रही हूँ माही, इतना परेशान बता रहा हूँ, आपसे पानी आ रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं कितना रोऊं अभी, सच कह रही हूँ, मैं एकदम दुखी हो गई हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है अच्छा। तो प्लीज़ आप लोग प्रे करो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो और मेरी सारी समस्या समाधान हो। गुड लक आएगा कमेंट कर दीजिए, तो समाधान हो बस, और कुछ नहीं चाहूँगी मैं। मम्मी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्योंकि भाई अब मैं बस, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं अपनी परेशानी आपके साथ बताऊं, कहूं, आप लोग कुछ राय दो, कुछ बातें हो, यही चाहूँगी और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। मम्मी हमारी गई हैं ऊपर और लेकर आ रहे हैं बाल्टी, और आज यहाँ पर हमारे घर में अभी लगने जा रहे हैं पोछा, क्योंकि आज होगा तो थोड़ा सा लेट, एंड अभी पीओ भी उठ चुकी है एक थप्पड़ खाने के बाद। और देख सकते हैं मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो अभी मैं भी जाता हूँ अपना थोड़ा मतलब ब्रश कर ले, नहान धोवान करूँगा और भगवान की पूजा वूजा ये कर देता हूँ, क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा समझ रहा हूँ मन अजीब सा हो गया, तबीयत ख़राब हो गई थी ना कल रात को, इसीलिए शुगर उनको बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो हाँ, तो अब पूजा वूजा करनी है, तो इसलिए लेट ना हो जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी, फिर मिलता है थोड़ी देर बाद, बाय। मेरा हो चुका है नहाना धोवाना, पूजा पाठ और खाना भी। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, हिम्मत नहीं था ब्लॉगिंग की, और चक्कर वक्कर भी बहुत आ रहे थे। मैंने कहा थोड़ी देर लेट जाऊँ, आराम कर लूँ। तब सुबह हमने आपसे मिला, उसके बाद अभी मिल रही हूँ 3:30 बजे। परेशान हो रही थी, मन ही नहीं कह रहा था। तो क्या पीहू, क्या बोल रहा था भैया? अरे तुमको क्या बोल रहा था माही? सीमा की आंटी? हाँ। क्या बोल रहा था? सीमा की सेकंड की सिंटी की मम्मी भी बोल रहा था। सिंटी की मम्मी? सिंटी कौन है पता है? चुहा। सिंटी क्यों? एक्टिवा की शकल वाली आंटी, यही बोला है ना? खुद सड़े हुआ पराठा है, फफंदी लगा हुआ टमाटर है, पिचके हुए आलू हैं, पिचके हुए टमाटर हैं। तुम्हारे हैं गोंद से चिपे चिपे बाल, इसके बाल देख लो कितने सॉफ्ट हैं। ये रेशमी जुल्फे, ये सबसे अच्छे देख कर जी रहे हैं सभी, है ना भाई? हमारी बिटिया को देख के ही मैं जी रही हूँ बेटे, मुझे इसको देख के जीने की हौसला आता है, मन कहता है कि मुझे कुछ ना हो। मेरा भरोसा उठ गया क्यों क्यों भरोसा क्यों उठ गया भाई? ये जो पल के शर्म से झुक जाएगी सारी बातें, यही बस रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई भी नैन को बतलाना, देख कर जी रहे हैं सभी। तो
सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरी माताएं बहनें, जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो यार। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली बिग फैमिली हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आपको देखकर जी रहे हैं सभी। चलो मिलती हूँ। तो हाय गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ तो बताओ। मैं तो बैठे बैठे बस बोर हो रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों का ट्यूशन भी बंद है, तो मैं सोची थोड़ा आपसे बात करूँ, पर आप तो कमेंट नहीं करते हो। आप थोड़ा कमेंट किया करो। आप कैसे हो? आपका क्या हाल है? आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं? आप कुछ तो बताया करो अपने बारे में, तभी तो कुछ अच्छा लगेगा मुझे भी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी राय दीजिए। आप अपना कंटेंट के बारे में खुद सोचो भाई, कैसे आपको कंटेंट चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है आपको फ्रेश कंटेंट देने का। लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताओ कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, कैसा ब्लॉग आपको पसंद आता है, मेरे बच्चे आपको कैसे लगते हैं, मेरे बच्चों के साथ मेरे घर में आपका जो मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉगिंग, वो आपको कितना अच्छा लगता है, वो उसके बारे में प्लीज़ कुछ तो बताया करो, कुछ तो आप कहा करो। चलो इंतज़ार करूँगी मैं आपके ब्लॉग का। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मेरी दोनों आंखें फड़क रही है बार बार, देखो ये दोनों आंखें मेरी फड़क रही है, दोनों इकट्ठे, पता नहीं ये क्या है। दोनों दोनों ऐसे ऐसे लुक 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 हो रहा है। इवनिंग की चाय पे आपका स्वागत है। चाय और नमकीन, आप तो आते ही नहीं है, मैं बुला बुला कर थक जाती हूँ। चाय की चुस्की जरूरी है, शाम के टाइम पे मन करता है खूब फ्रेश एकदम, मतलब चाय वाय पीने का। देखो मेरा रिपोर्ट भी आ गया, जिसमें मेरा शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 350 शुगर मुझे खाली पेट में है। आप प्रे करो मेरा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। मैं मीठी चाय नहीं पीती हूँ, चाय एकदम फीकी पीती हूँ, मतलब बिना चीनी का ही पीती हूँ। और ना मैं मिठाई खाती हूँ, ना खीर खाती हूँ, ना सेवई खाती हूँ, ना मांस मच्छी खाती हूँ, ना और कोई काम करती हूँ। फिर भी यार रोटी चावल दाल सब्जी बस यही खाती हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन करती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे शुगर बढ़ गया। एक्चुअली आजकल मुझे स्ट्रेस बहुत हो रहा है, मैं ये फील कर रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है। शायद स्ट्रेस की वजह से ही मेरी शुगर हाई हो चुका है, बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान रह रही हूँ। और अभी तो बोलने का भी मन नहीं होता, थक जाती हूँ। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, हार्ट एकदम धक 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 होने लगता है। लगातार मैं बातें करती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि तो धक 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 हो रहा है, और यही स्ट्रेस और ज़्यादा बन जाता है। तभी मैं आपसे बात करके अपने टाइम को स्पेंड करती हूँ, खुश होने की कोशिश करती हूँ, ताकि कुछ तो मेरे फेस पे स्माइल आए और मेरा समय अच्छे से बीते। प्लीज़ यू सपोर्ट मी, आप मुझे सपोर्ट करो और मेरी ब्लॉग को देखो, एंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो। मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम पे आपका स्वागत है। जो चाय नाश्ता तो हो ही चुका है, बात हो गई क्लियर। अब खाना वाना बनाऊंगी, देखती हूँ क्या ही करती हूँ मैं। शाम का पूजा पाठ हो चुका है कंप्लीट, ठाकुर जी की जोत बत्ती कर चुकी हूँ घर में। बाकी शाम का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। कल बस बच्चों का खाने वगैरह का प्रिपरेशन करनी है। जो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। कोई कह रहा है आलू के पराठे बनाओ, कोई कह रहा है चने दाल का तड़का बनाओ। अब देखती हूँ, साहब से पूछ के बताती हूँ क्या ही बनाओ, जो कहेंगे वही बनाऊंगी। दिन में सोई नहीं तो नींद आ रही है। प्लीज सब्सक्राइब मी, मैं ये कहना नहीं भूलूंगी। सब्सक्राइब कीजिए मुझे जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बनता है, बिना सब्सक्राइब किए कुछ नहीं हो सकता है मेरा। तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट भी करके बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। गाइस देखिए मैं खाना बना रही हूँ, मैं दूध उबाल रही हूँ। और पता है आज खाने में क्या बनेगा? रायता और रोटी। आज एकदम सिंपल खाना बनेगा, रायता रोटी आंवले की चटनी। देखिए बच्चे लगे हैं, कोई लहसुन छील रहा है, तो कोई गरीब बच्चा समझता है। यहाँ हो रही है गाइस बाल मजदूरी।
लहसुन छिलने के काम कर रहे हैं और क्या अदरक कूटने का काम कर रहे हैं हमारे बच्चे। सबको काम में लगा रखी हो ताकि दिमाग इधर उधर कन्वर्ट ना हो। पढ़ाई लिखाई हुई इनकी, बाकी टाइम पास करने लगे। हमने कहा चल काम कर। खुद टाइम पास नहीं करना है, अपन को भी टाइम पास करना है। अपन को जानता नहीं है कौन है। अच्छा फिर क्या करना है? 500 रुपए का कार्ड, 500 रुपए का कार्ड, 500 रुपए गोबर एक्टिंग के लिए। गोबर एक्टिंग के लिए हम गोबर एक्टिंग के लिए काट, गोबर एक्टिंग। चलो ठीक है, फिर खाना पीना हो जाएगा। तड़का, हाँ ये क्या कहते हैं, रायता और रोटी में वो लहसुन ही डालना है। तड़का बनेगी नहीं, रायता रोटी बना रही हूँ बस। रायता और सिंपल खाना खाओ। रायता में लहसुन नहीं डालना। अरे रायता में कहीं लहसुन पड़ता है? बस रायता बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, बच्चों को खिलाऊंगी। और रात हो रहा है, साहब तो बहुत रात को आएंगे, इनफैक्ट 12 बजे से पहले आज भी नहीं आएंगे। तो उतनी रात तक ब्लॉगिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अब क्या ही बोलूँ मैं, काम ही उनका वैसा है, समय बिल्कुल नहीं देते हम लोगों को। इसी बात का रोना हमारी आज तक लगी रहती है। उनके साथ लड़ाइयाँ हमेशा इसी बात से होती है। कभी टाइम ही नहीं देते हैं, कभी नहीं अपने बच्चों को, ना ही मुझे। तबीयत भी खराब है, परेशान हूँ। तो खाती पीती हूँ, कल मिलूंगी आपसे। अगर आपको ब्लॉग मेरा पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि, राधे राधे, शब्बा खैर। और आगे लेके बीच में क्या पागल है, चुप हो जा। दूसरी पहली सारी क्लास फेल, चुप हो जा। 7 में फेल, 8 के बच्चे के केला तू है सड़ा हुआ केला, सड़ा हुआ पराठा, सड़ा हुआ बूंदी, सड़ा हुआ सड़ी हुई टमाटर की फफूंदी। चुप मोटका, तू ही है मोटका। बोर्ड थप्पड़ मारूंगी, बहुत ज्यादा हो रहा है कंट्रोवर्सी। चलो फिर बंद करती हूँ। इन लोग का तो नौटंकी ऐसे ही चलता रहता है सर जी। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी नए ब्लॉग में। शामिल होने पड़ेगा नौटंकी में। उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा। नहीं करना है, ऐसे बकलोली कर लेना। मम्मी के अच्छे ब्लॉग के लिए नहीं करना है, इसको मार, नहीं करना, मम्मी के लिए करना है, नहीं करना। पर प्लीज आप मत करना, करना फायदा नहीं होगा गाइस, मत करना, फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। नहीं करेंगे तो फायदे में रहेंगे भाई। अपन क्या मैं तो तुझे राम मानू समझता, तो तू हरामी निकला रे। हम भी आपको हरामी नौटंकी में शामिल कर सकते हैं, नहीं तो गाइस हरामी नौटंकी में, जिससे हम पापा मम्मी से बहुत मार पापा से बहुत मार खाते हैं। तो कल ठीक है, पापा से बेल्ट कैसे खाए, गंदी बात है। उसकी बात। चलो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, ठीक है। तो बताइएगा आप, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्ती हमने छोड़ेंगे तो हमारे और आपकी दोस्ती कभी नहीं छूटेगी। ये ब्लॉगिंग चलता रहेगा, हमेशा ही चलेगा। मैं गांव चली जाऊंगी फिर भी ब्लॉगिंग करूंगी, वहां से और अच्छे आपको वीडियो दिखाऊंगी, अपने गांव का व्यू दूंगी, अपने गांव घर की बातें, अपने घर का कल्चर, मैं सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे 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 राधे, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय।